हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल ज्ञान। मैं अंकित कुमार आप सबों का एजुकेशनल ज्ञान चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा प्रीलिम्स को चलाए जा रहे श्रृंखला का अगला कड़ी है। ये क्वेश्चन पेपर सिर्फ दरोगा अभ्यर्थियों के लिए ही नहीं, अन्य एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सेट्स आपको पढ़कर मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? इसका आंसर होगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है, जबकि सर्वाधिक बार ऋग्वेद में प्रयोग सिंधु नदी का किया गया है और गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख मिलता है। और वहीं यदि आप यमुना नदी की बात करें तो उसका उल्लेख 3 बार मिलता है। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ईरानियों द्वारा। ईरान के हखमनी वंश द्वारा पहली बार असफल आक्रमण किया गया था, लेकिन सफल विदेशी आक्रमण की बात करें तो डेरियस प्रथम द्वारा सफल आक्रमण किया गया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कालसी स्थान का संबंध किस शासक से था? इसका आंसर होगा अशोक, राजा अशोक द्वारा। अशोक का जो शिलालेख है वो कालसी स्थान से ही प्राप्त हुआ है और ये कालसी उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन हैं? इसका आंसर होगा फिरदौसी। फिरदौसी ने ही शाहनामा को लिखा था और ये फिरदौसी महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे। दीवान ए अर्ज विभाग के संबंध किस शासक से है? बलबन। इसका आंसर होगा बलबन। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इसका आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का फरमान दिया था और जहांगीर के दरबार में सर्वप्रथम कौन सा अंग्रेज आया था? तो विलियम हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामकृष्ण का स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसका आंसर होगा 7 सितंबर 1931 को। कांग्रेस द्वारा मात्र एक सम्मेलन द्वितीय गोल सम्मेलन में ही भाग लिया था और इसका प्रतिनिधित्व गांधी जी द्वारा किया गया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इसका आंसर होगा बांकीपुर जेल। ये बांकीपुर कहाँ पड़ता है? तो ये बांकीपुर पटना ज़िले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? इसका आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे। वही ये अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? इसका आंसर होगा वीडी सावरकर। मित्र मेला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था और इसकी स्थापना 1899 ईस्वी में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ? तो 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुआ था और ये बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? इसका आंसर होगा जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था। और जबकि यहाँ पे आप केसी वियर की बात करें तो केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कौन कहा था? केसी वियर। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 की बात करें तो इसमें मतदान की आयु को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था।
संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। और भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कुल 5 तरीका है, जिनमें से जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीकरण तथा भूमि अर्जन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? आर्टिकल 17। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन के अनुसार अपने पद ग्रहण करने के दिन से ही। अनुच्छेद 56(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की भी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा 10। वर्तमान में 10 संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या है। और इसकी स्थापना की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीएससी की स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। निम्न में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं दिलाया जाता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष खुद लोकसभा सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। मतलब ये खुद एक सांसद होते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेते हैं। और अपना ये त्यागपत्र किसे देते हैं? उपाध्यक्ष को। भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था में निम्न में से किस सूची के विषय है? तो भू राजस्व और लोक व्यवस्था यह राज्य सूची का विषय है और इसमें वर्तमान में 61 विषय को रखा गया है। 61 विषय को रखा गया है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो सर्वप्रथम असम को 1969 ईस्वी को असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। दल बदल अधिनियम संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची में रखा गया है और इसे 1985 ईस्वी में पारित किया गया था। और उस समय 1985 में राजीव गांधी का कार्यकाल चल रहा था। फिर संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया और इसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका ऑप्शन होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली और विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? इसका आंसर होगा विद्युत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग और होटल आते हैं, जबकि प्रथम सेक्टर की बात करें या प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत कृषि आता है। और द्वितीय सेक्टर की बात करें तो द्वितीय सेक्टर में उद्योग आता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ क्या है? अर्थव्यवस्था में उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ उपयोगिता से है। उपयोगिता का अभिप्राय है किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। निम्नलिखित में से कौन सा साख निर्धारण अर्थात क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है तो केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है। ये जो है एक मानवीय संस्था है जो विश्व भर में गरीबी के विरुद्ध अपना कार्यक्रम को चलाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई है? नरसिम्हन सिंह समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हन सिंह समिति के सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था। महारत्न कंपनी गेल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1984।
महारत्न कंपनी की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा केरल। सस्टम झील केरल राज्य में स्थित है और इस झील को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। वर्तमान मार्च विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा केरल। रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत सस्टम झील को शामिल किया गया है और वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में अब तक 42 क्षेत्र रामसर सूची में शामिल कर लिए गए हैं। किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया? इसका आंसर होगा 1972 में। और यदि क्वेश्चन आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये इसका आंसर होगा 1986। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान मेघालय राज्य में स्थित है। इसे आप याद रखें, मेघालय में है। और मेघालय में एक और है जिसको नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और बाल पाखरन दोनों मेघालय में है। भारतीय प्राणी विज्ञान संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा कोलकाता। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है। इसके अलावा जौनसाड़ी, बुक्सा तथा थाड़ू, ये सभी भी उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियां हैं। काकड़ापाड़ा परियोजना किस नदी पर है? काकड़ापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर है और काकड़ापाड़ा परियोजना एक जल विद्युत परियोजना है जो ताप्ती नदी पर स्थित है। डाफला अबोर की पहाड़ी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में डाफला अबोर, मीरी और मिसमी, डाफला अबोर, मीरी, मिसमी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ आप असम के रूप में याद रखेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है और यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। निम्न में से कितने भारतीय राज्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर होगा 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? इसका आंसर होगा जापान और पूर्वी चीन सागर। जापान और पूर्वी चीन सागर कोरिया जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं, जबकि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी हॉर्मुज जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। और आप इस सब को भी याद रखें, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, डाउन्स। और उत्तरी अमेरिका के मैदान को पेरी कहते हैं, पेरी। और दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड्स कहते हैं, घास के मैदान को वेल्ड्स कहते हैं। जापान में डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? डेट्राइट किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर होगा नागोया। जापान का डेट्राइट शहर नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। यही यदि जापान का मैनचेस्टर की बात करें तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है, ये जापान का मैनचेस्टर है। और जापान का डेट्राइट नागोया शहर को कहा जाता है जहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। और ट्रांस हिमालय का नुब्रा, आप नुब्रा याद रखें, नुब्रा, सिगाड़ और हुजा, ये सभी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर होगा बी। मैग्मा में गैस होता है किंतु लावा नहीं होता है। मैग्मा वह पिघला हुआ पदार्थ है जो भूपट्टी पर ठोस चट्टानों के नीचे पाया जाता है तथा इसका ताप बहुत अधिक होता है, जिसमें गैस भी शामिल रहता है, अर्थात मैग्मा में गैस होता है।
स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 फरवरी 2016 को की गई थी। 16 फरवरी 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। रासायनिक हथियार निषेध संगठन अर्थात OPCW का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा द हेग। द हेग में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय है और इसका मुख्य उद्देश्य हथियार के भंडारण तथा प्रयोग को रोकना है। किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा 2006। किरण देसाई को वर्ष 2006 में मान बुकर पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उन्हें द हेरिएंट ऑफ लॉस के पुस्तक के लिए मिला था। द हेरिएंट ऑफ लॉस पुस्तक के लिए उसे मान बुकर मिला था। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर होगा पोलो। राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। फिर है बाउल तथा यात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो आप इसे याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल। तो कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।